पे चलना। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आपका। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। बेटा आज हम आपकी किताब उर्दू में से जमात हफ्ता में से मैं आपको सिखाऊंगी मंज़र कशी करना। मंज़र कशी या मंज़र निगारी, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि मंज़र निगारी कैसे करते हैं या मंज़र कशी किसे कहते हैं। यानी आज हम मंज़र कशी या इंग्लिश में जिसको पिक्चर डिस्क्रिप्शन कहते हैं वो करना सीखेंगे। तो मंज़र जो कशी करते हैं या मंज़र निगारी जो करते हैं उसका तरीका क्या होता है। उसका तरीका बेटा ये होता है कि आपके सामने एक मंज़र होता है और उसमें जो कुछ होता है उसके बारे में आपने लिखना होता है। हम मंज़र निगारी की तरफ आते हैं। मंज़र निगारी यानी एक मंज़र दे दिया जाता है। यहाँ पर देखें बेटा, यहाँ पे मंज़र में एक ट्रेन है, दुकान है, लोग हैं, बच्चे हैं, कुछ आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि ये जो मंज़र है किस चीज़ का है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमें क्या नज़र आ रहा है। तो ये आपका सबसे पहले मंज़र को देखना, उसको समझना और फिर उसके बारे में आपने बताना है कि ये किस चीज़ का मंज़र है और इसमें क्या क्या हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो आपके सामने ये आ रहा है मंज़र एक रेलवे स्टेशन का। कैसे पता चला हमें? हमने ये देखा कि यहाँ पर एक रेल गाड़ी है जो आ रही है, तो इसका मतलब है, और लोग बहुत से हैं और इसका मतलब कि ये रेलवे स्टेशन है, ठीक है। तो ये एक रेलवे स्टेशन का मंज़र है, ये ऐसे आपने लिखना है, ठीक है बेटा। फिर देखिए बेटा, यहाँ पर है कि आप अब हम शुरू करते हैं आपकी मंज़र निगारी। प्लेटफार्म पर रेलगाड़ी रुकी हुई है, गाड़ी सुर्ख झंडी दिखा रही है, यानी कि गार्ड जो है वो आपको सुर्ख झंडी दिखा रहा है। यहाँ पे देखें वो जो गार्ड है वो सुर्ख झंडी दिखा रहा है। तो रेलगाड़ी आई हुई है और प्लेटफार्म पर और गार्ड सुर्ख झंडी दिखाने का मतलब ये है कि वहाँ पर जो गाड़ी रुकने का इशारा कर रही है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर बेटा कि और मंज़र कशी का मतलब ही यही होता है कि आपने ये बताते रहना होता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। बहुत ही आसान होता है बेटा, बहुत ही आसान। आपने सिंपल इसको देखना है, इसके बारे में लिखना है कि इस जगह पे ये हो रहा था, फ़लाँ बच्चा ये कर रहा था। बहुत मुश्किल है, छोटे छोटे जुमले बनाएं, आसान लफ्ज़ों में लिखें। यहाँ पे मैं कुछ कह रही हूँ कि कुछ लोग खुद अपना सामान उठाए चले जा रहे हैं और कुछ लोग कुल्ली की मदद से सामान लिए जा रहे हैं। कुल्ली सामान सर पर लादे चल रहे हैं। अब यहाँ पे देखें, ये जो लोग हैं खुद अपना सामान लेके जा रहे हैं और जबकि यहाँ पे ये जो लोग हैं ये कुल्ली की मदद से, यानी कि वो जो कुछ लोग होते हैं वो सामान लेके जाने की उजरत लेते हैं, उसको कुल्ली कहते हैं। तो ये अपना सामान उनसे उठवा कर लेके जा रहे हैं। अब देखिए बेटा, यहाँ पे है एक लड़का प्लेटफार्म पर लगे नलके से बोतल में पानी भर रहा है। यहाँ पे देखें, आपको आ रहा है ना एक बच्चा। अब मंज़र निगारी का मतलब बेटा यही होता है कि जो मंज़र में हो रहा होता है आपने उसको बयान करना होता है। तो यहाँ पे देखें ना कि लड़का प्लेटफार्म पर पानी भर रहा है, तो वो आपने बता दिया, ठीक है। अब देखें, एक तरफ किताबों की दुकान है जहाँ एक औरत किताबें ख़रीद रही है और दूसरी तरफ खाने पीने की अशिया की दुकान है, ठीक है। तो यहाँ पे एक औरत, यहाँ पे ये देखें एक औरत किताबें खरीद रही है और बाकी इधर उधर जो है वो खाने पीने की चीज़ें, यहाँ पे देखिए खाने पीने की चीज़ें हैं यहाँ पे भी। तो बाकी जो लोग हैं वो खाने पीने की चीज़ों की तरफ भी मुतवज्जो हैं। अब देखें टीसी, टीसी किसे कहते हैं? टीसी बेटा टिकट चेकर को कहते हैं। टीसी जो है वो एक मुसाफिर की टिकट चेक कर रहा है, यानी वो ये देख रहा है कि इस मुसाफिर ने टिकट ली है कि नहीं ली है। यहाँ पे देखें ये टीसी जो है वो टिकट चेक कर रहा है, ठीक है। एक छोटी सी बच्ची
अपने वालिदैन को ट्रेन की सिमत जाने या चलने का इशारा कर रही है। वहाँ पे एक छोटी सी बच्ची कह रही है कि मामा हम जो हैं वो ट्रेन की सिमत चलें, ट्रेन के पास चलें। तो आपने देखा कि यहाँ पे भी वो बच्ची इशारा कर रही है, तो वो आपने बयान कर दिया। तो बहुत ही आसान होता है ये। क्या है कि हर तरफ गहमा गहमी का आलम है। हर तरफ यानी कि हर किसी को अपनी पड़ी हुई है। कोई टिकट चेक कर रहा है, कोई सामान लेके जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। ठीक है, तो हर तरफ गहमा गहमी का आलम है, यानी कोई कुछ कर रहा है तो कोई अपने काम में मसरूफ़ है। किसी को ट्रेन पकड़ने की जल्दी है, यानी ट्रेन में सवार होने की जल्दी है, तो किसी को अपनी मंजिल पर पहुंचने की जल्दी है। यानी कुछ लोग तो सामान लेके वापस ट्रेन से उतरे हैं तो जा रहे हैं, और कुछ लोग जो टिकट चेक करवा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि उनको ट्रेन में सवार होने की जल्दी है। तो ये गहमा गहमी है, कोई कुछ कर रहा है और यहाँ पे कोई कुछ कर रहा है। तो बेटा मुझे उम्मीद है आपको मंजर कशी समझ में आ गई होगी। आपने इसी तरीके से कोई और मंजर आपके सामने आता है तो आपने बेटा उसको अपने अल्फाज में छोटे छोटे जुमले बनाकर बयान करना है। मंजर कशी का मतलब ये होता है कि आपने उस मंजर को देखना है और उसके मुताबिक जो कुछ सामने आपके नज़र आ रहा हो उसको आपने बयान करना है। ठीक है, बहुत ही आसान है मंजर कशी करना, बहुत ही आसान है। छोटी छोटी क्लासेस में भी ये बताया जाता है और आज अब 7th क्लास को भी मैं बता रही हूँ। इसके अलावा बेटा आपका जो सबक था बादशाह कौन, उसमें देखा था ना आपने कि आपको एक फलों की टोकरी दिखा दी गई है, तो उसमें आपने कहा किसकी मंजर कशी करना, तो बिल्कुल ऐसे ही आपने किसी की मंजर कशी करनी है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको मंजर कशी समझ में आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।